नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हम लोग मिनकट देखेंगे जो कि हमारा फोर्ड फुल्केसन और एडमंड कार्प के बाद आता है और ये भी मैक्सिमम फ्लो निकालने में हेल्प करता है। तो हम लोगों को सब कुछ जानना ज़रूरी है कि मैक्सिमम फ्लो कहाँ से आ सकता है। तो एडवांस ग्राफ का टॉपिक है और ख़त्म ना करे ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं। तो मेरा बस मकसद है कि मैं आपको शेयर करूँ लर्निंग्स जो भी मैं अ, सीख पाया। तो चलो शुरू करते हैं कि मिन कट होता क्या है। मिन और कट कैपेसिटी कट वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है और कैसे दो सेट में बांटते हैं हम लोग, सोर्स वाले सेट अलग और सिंक वाले सेट अलग। तो चलो आप देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ओके, आ जाओ। तो कल वाला जो हम लोग किए थे एडमंड का, तो देखो यहाँ पे आ गया है, प्रिंट हो गया है। कल वो थोड़ा इशू हो रहा था, मैंने बताया था ना प्रोसेसर वाली, तो कुछ मैंने चेंज नहीं किया ऐसा। ठीक है, ऐसा मत सोचना। तो अब हम लोग थोड़ा सा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देख लेते हैं या फिर स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ की जो हमारा इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या, कुछ लाइंस होते हैं। ठीक है, वी वी आई पी, क्या इसको लिख दूँ, सेंटेंसेस या कुछ भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ सिर्फ। ओके, इंपॉर्टेंट लाइंस टू कीप इन माइंड। ठीक है, अगर कम से कम कोड नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, कुछ भूल गए हैं वहाँ पर, तो हम लोग को कम से कम ये सब लाइनें हम लोग को रख लेनी है कम से कम कि हाँ है क्या वो एक्चुअली, कि हम कुछ ना कुछ बोल पा रहे हैं, तो इससे इम्पैक्ट भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है कि एडमंड कार्प जो है हमारा, ठीक है, एडमंड कार्प जो है वो फॉर्ड फुल्करसन ही है। ठीक है, वो फॉर्ड फुल्करसन ही है जहाँ पे हम लोग का ऑगमेंटेड पाथ जो है, ठीक है, इज फाउंड यूजिंग बी एफ एस। ठीक, ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोग का। और फिर क्या होता है, बी एफ एस गारंटी करता है, GUA, स्पेलिंग सही है कि गलत, UARANTED, गारंटी करता है हम लोग को, गारंटीड नहीं होगा तो गारंटी करता है हम लोग को शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट ऑगमेंटेड पाथ इन टर्म्स ऑफ एजेस, है ना। ये हम लोग गारंटी करता है BFS। और फिर क्या होता है, रेसिडुअल ग्राफ जो है वो अपडेट होता है कैसे, यूजिंग फॉरवर्ड डिक्रीज। आगे से वाला डिक्रीज होता है, पीछे वाला प्लस होता है ना। एंड डिक्रीज का स्पेलिंग भी सब खराब, डिक्रीज एंड रिवर्स इंक्रीज, है ना, रिवर्स इंक्रीज, ये चीज़ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है हम लोग का फॉर्ड फुल्केसन और एडमंड कार्प के बीच में। ठीक है, तो फॉर्ड फुल्केसन वर्सेस एडमंड कार्प, एडमंड कार्प। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पाथ सिलेक्शन के बेस पे। ठीक है, पाथ सिलेक्शन के बेस पे हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो मैं फॉर्ड फुल्केसन को FF दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर्ड फुल्केसन को FF दे दूंगा और यहाँ पे EK दे देता हूँ ताकि एडमंड कार्प का यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाए हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट कॉलम दे देता हूँ। तो पाथ सिलेक्शन में क्या होता है, फॉर्ड फुल्केसन कोई भी पाथ चूज करता है कि नहीं। फॉर्ड फुल्केसन कोई भी पाथ चूज करता है हम लोग का। और फिर ऑफन क्या होता यूज करते हैं हम लोग, DFS यूज करते हैं हम लोग, है ना। EK मतलब एडमंड कार्प। ठीक है, तो ये क्या चूज करता है हम लोग का, BFS शॉर्टेस्ट पाथ। तुम लोग पता है ये ऑलरेडी है कि नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, ये सब चीज़ें जो होता है BFS ही देता है हम लोग को, DFS देता नहीं है हम लोग को, स्मॉलेस्ट वगैरह की बात करें तो। सेकंड में अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो वो चीज़ भी आपको पता है, स्टेबिलिटी के टर्म्स पे, स्टेबिलिटी के टर्म्स पे हम लोग का फॉर्ड फुल्केसन क्या है, लेस प्रिडिक्टेबल, है ना, स्टेबिलिटी प्रिडिक्टेबल बहुत कम है। और एडमंड कार्प हम लोग का ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार कवर कर दिया है, लेकिन हम लोग रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? और हम लोग का इसमें एक दे दिया, इसमें दो दे देता हूँ। ठीक है, तीन में इंटरव्यू प्रेफरेंस क्या होता है हम लोग का, इंटरव्यू प्रेफरेंस हम लोग का एडमंड कार्प होता है। ठीक है, और चौथे में हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी वाइज में हम लोग बात करें तो फॉर्ड फुल्केसन का ये डिपेंड करता है हम लोग का। ठीक है, और एडमंड कार्प का जो होता है O ऑफ V यानी नोट्स होता है, एंड E स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं
दो स्टार दे देता हूँ और टू दे देता हूँ, जिससे पावर पता चले। ठीक है, स्क्वायर दे दूँ या फिर ई इंटू ई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे भी ओके। इंटू ई तो ई स्क्वायर ही हो गया ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग का ठीक है। और बस इतना ही है। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग का मीन कट का। ओके, अब तो हम लोग को यहाँ पे अब कोड नहीं करना है। ज़्यादा कोड करोगे बस दिमाग ख़राब हो जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी बहुत ख़राब हो गया है कि नहीं, एडवांस ख़राब कर करके। तो कंसेप्ट ही देखेंगे हम लोग मीन कट का कि कैसे निकालते हैं, और फिर देखेंगे हम लोग बाइपार्टाइट जो मैचिंग होता है उसको कन्वर्ट करके कैसे हम लोग मैक्सिमम फ्लो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कल देखेंगे। आज देखते हैं पहले कंसेप्ट जस्ट मीन कट की होता क्या है। तो बस हम लोग जान लेना है ये चीज़ कि मीन कट भी कोई चीज़ होता है। बस यही मेरा मकसद है कि मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, और कोई मास्टरी नहीं करा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी है हम लोग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, कट। ठीक है, कट क्या होता है उसको वैसे स्मॉल में ही होगा, बट मैंने बस कैपिटल में लिख लिया है ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो बाद में। ठीक है, कट क्या होता है ना। कट का मतलब तो समझ में ही आ रहा है, कोई चीज़ को काटना है कि नहीं। काटेंगे कोई चीज़ को, एक पीस है, काट देंगे उसको तो दो भाग में बट जाएगा, है कि नहीं। तो बस वही चीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लो नेटवर्क। ठीक है, फ्लो नेटवर्क में नोड्स क्या होते हैं, नोड्स को दो ग्रुप में डिवाइड करो। ठीक है, फ्लो नेटवर्क को दो ग्रुप में डिवाइड करो। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, बीच में काट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्रुप वन क्या हो जाएगा हम लोग का, ग्रुप वन में सोर्स जो है मेरा एस सोर्स होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। और ग्रुप टू में मेरा, ग्रुप टू में सिंक होना चाहिए। ठीक है, सिंक होना चाहिए। ठीक है, यही कट होता है कि कट लगा दो, दो भाग में बांट दो उसको बस। तो यही डिवीजन ही कट है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कट यही है, बस दो पार्ट में डिवाइड करना, वो कट बोलते हैं हम लोग। ओके, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एस से ए गया। ठीक है, और तीन की कैपेसिटी है। इसको नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग को समझना है अभी। ठीक है, एस से बी गया। ठीक है, थोड़ा कैपिटल यूज़ करो। ठीक है, इसमें दो है। और फिर ए से टी है, हम लोग का सिंक आ गया है। ठीक है, इसमें भी दो मान के चलो। और फिर बी से फिर टी है, इसमें तीन मान के चलो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो दो हम लोग का पाथ बन रहा है। एक तो बन रहा है एस ए टी का बन रहा है, और एक बन रहा है एस बी टी का बन रहा है कि नहीं। तो लेफ्ट में हम लोग का क्या आ जाएगा, लेफ्ट में हम लोग का सॉरी एस ए और बी हो जाएगा, क्योंकि ये इनपुट साइड है हम लोग का, है कि नहीं। सब एक साइड है इधर, और टी वाला साइड मेरा दूसरा रहेगा, और राइट साइड मेरा क्या रहेगा, टी रहेगा, है कि नहीं। ये चीज़ रहेगा हम लोग का। इसको कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी एच टी। ठीक है, एक लेफ्ट, लेफ्ट साइड गया एस ए बी इनपुट साइड इधर साइड, और राइट साइड टी वाला। ठीक है ना, दो ग्रुप में बट गया तो ये कट बन गया। ठीक। तो इसमें अब इसमें क्या है, अब जो एजेस है हम लोग का लेफ्ट से राइट जा रहा है, जो मेरा अब इसमें हम लोग का लेफ्ट से राइट जो जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जो जा रहा है, क्या जा रहा है हम लोग का लेफ्ट से राइट, ए से टी जा रहा है कि नहीं, और एक बी से टी जा रहा है। सेकंड वाला नोट्स पे ध्यान दो। ठीक है, ए से टी जा रहा है, और ये बी से टी जा रहा है कि नहीं। ये दूसरे ग्रुप में फॉल करेगा हम लोग का। तो सिंपल है, इसमें क्या है, टू है प्लस थ्री है इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का, ये कट कैपेसिटी है। ठीक है, ये कट कैपेसिटी है, इसको कट कैपेसिटी कहते हैं। ये सिंपल सा है, मान लो बीच बीच में दो एजेस है। ठीक है, दो एजेस सोर्स सिंक के बीच में। तो यहाँ पे देख लो एस ए टी, तो एस ए अलग साइड है कि नहीं, लेफ्ट लेफ्ट साइड है, और राइट साइड क्या ए टी है, बी टी है ना। और लेफ्ट साइड एस बी है, देखोगे तो कट कैपेसिटी कितनी होगी। तो लेफ्ट से राइट जाने में, राइट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट से राइट ट्रांसिशन तो मेरा बीच वाला नोड कर रहा है ना, जैसे ए कर रहा है और बी कर रहा है, तो ए से टी जा रहा है, बी से टी जा रहा है, इसलिए बस वही है कि कट कैपेसिटी इसको कहते हैं। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि कट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, कट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग को सिंपल पता है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, और लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट नहीं समझोगे आप, लेफ्ट सेट सेट है ना, तो लेफ्ट सेट यूज़ करो। तो लेफ्ट सेट से
राइट सेट तक जाने वाली क्या एजेस है ना, एजेस की टोटल कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी। ये तो समझ में आ गया होगा, इजी है। आपको दो ग्रुप में बांट रहा है, बीच वाला जो कोई भी होगा जो मेरे को सिंक तक पहुंचा रहा है, तो वही चीज़ है यहाँ। लेफ्ट साइड से राइट साइड से ट्रांजिशन तो वही करा रहे हैं, ए और बी करा रहे हैं, तो ए टी बी टी वाले जो हो गया वही चीज़ है हम लोग का, ठीक है। तो बस यही है, इसमें लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट नहीं है, ठीक है, लेफ्ट से राइट है। और हम लोग कट हो गया, कट कैपेसिटी हो गया। और फिर क्या है हम लोग का मीन कट, क्या होता है मीन कट, जो एक्चुअल मेरे को मैक्सिमम फ्लो देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सब पॉसिबल कट, ठीक है, कट्स में से कट्स तो बहुत सारे बनेंगे, है कि नहीं। तो उसमें से मेरे को एक ही कट चाहिए जो मेरा एक्चुअल आंसर देगा, ठीक है। तो सब पॉसिबल कट्स में से जिस कट की कैपेसिटी मिनिमम हो, कैपेसिटी मिनिमम हो, ठीक है, बस यही है, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसमें वही चीज़ है हम लोग का, क्या मैक्स फ्लो इज इक्वल टू मीन कट थ्योरम, बस थ्योरम, इसको इसको ऐसे देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, इसका बोलना क्या है कि जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम, ओके, जो मैक्सिमम होगा हम लोग का पॉसिबल फ्लो फ्रॉम एस से लेकर टी के बीच में, सोर्स से सिंक के बीच में, वो इक्वल होगा किससे, मिनिमम कट कैपेसिटी के, ठीक है। तो मिनिमम कट कैपेसिटी जो होगा वही मेरा मैक्सिमम फ्लो होगा, ठीक है, बस यही है इसमें। तो शॉर्ट में बोलो, मैक्स फ्लो इज इक्वल टू मीन कट, बस यही चीज़ है इसमें। तो इसमें इंट्यूशन क्या है, ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन भी समझ लेते हैं हम लोग। इंट्यूशन, एक इंट्यूशन समझ लेते हैं हम लोग बस, कि पहले तो समझो कि एक पाइप का नेटवर्क है, ठीक है, सबसे सिंपल इंट्यूजन। आंसर क्या है इसमें, कुछ नहीं आंसर। तो समझो कि पाइप्स का नेटवर्क है, ठीक है, सिंपल, एक पाइप का नेटवर्क है और तुम पानी भेज रहे हो, ठीक है, सिंपल, पाइप का नेटवर्क है और पाइप्स में पानी भेज रहे हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि नहीं। और फिर कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ पाइप्स क्या हो जाते हैं, बॉटल नेक वॉल बनाती है ना। तो ऐसा होता है कि हम लोग कहीं भी पानी वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं पाइप वगैरह में, तो कोई कहीं पे दब जाता है कि नहीं। अगर आप देखोगे प्लास्टिक वगैरह या जो भी हम लोग का होता है, एक पोर्टेबल वाले जो पाइप्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का बॉटल नेक बन जाता है ना। तो वहाँ पे हम लोग का बना देता है, ठीक है। तुम पानी भेज रहे हो, कहीं ना कहीं पाइप्स बॉटल नेक वॉल बना देता है कि नहीं, बहुत सिंपल है, ये पानी बना देता है, ठीक है। ये इसको 3 में डाल देता हूँ, ठीक है, कहीं न कहीं पे बॉटलनेक बना देता है, ये सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ में आ गया, पाइप का नेटवर्क है, पानी भेज रहे हैं, अब कहीं न कहीं बॉटलनेक क्रिएट हो गया कि कहीं पे मेरा दब जाता है ना पाइप कहीं पे, तो उसको हटाना पड़ता है हम लोग को। बट यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, और जो वो वॉल जो है हम लोग का सिंपल, जो वॉल बना है बॉटलनेक का हम लोग का, वही जो है, वो वॉल ही क्या है, मिनिमम कट है, ठीक है, मिनिमम कट है, ठीक है। क्योंकि और उस वॉल के ऊपर क्योंकि कभी पानी पास हो ही नहीं सकता है हम लोग का, है ना। सिंपल, इसमें क्या मैं बोलूँ, और उस वॉल की टोटल कैपेसिटी जितनी है, वो वॉल की जितनी कैपेसिटी है, तो सिंपल उससे ज़्यादा क्या नहीं कर सकते हम लोग, उससे ज़्यादा पानी कभी क्रॉस ही नहीं कर सकता, है ना, क्रॉस ही नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो सिंपल, क्योंकि सिंपल सा बात है कि उससे ज़्यादा क्रॉस करेगा ही कहाँ से, जब मेरे को बॉटल की कैपेसिटी आ रही है तो नहीं जाएगा अब इसके ऊपर, ठीक है। तो मैक्स फ्लो जो होता है एक्चुअल, ठीक है, मैक्स फ्लो हम लोग इक्वल टू मीन कट करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है, मीन कट, ठीक, मैक्स फ्लो हमेशा लेस देन इक्वल टू मीन कट होता है, बट हम लोग मान के चलते हैं कि इक्वल है, ठीक है, बस सिंपल है। क्योंकि और थ्योरम क्या बोलता है हम लोग का, वही चीज़ है, और थ्योरम बोलता है हम लोग का मैक्स फ्लो इक्वल टू मीन कट, है कि नहीं।
तो वही चीज़ है, तो थ्योरम हमेशा मेरे को इक्वल देगा, बट एक्चुअली में वैसा होता है, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं हम लोग, ठीक है, बस हम लोग को कंसेप्ट समझना है, ठीक है, और निकालना कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। तो मतलब मैक्स फ्लो के बाद मीन कट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का मेन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जैसे कि पहले हम लोग मान लो आफ्टर रनिंग हम लोग पहले रन कर लिए क्या, फॉर्ड फुल्करसन रन कर लिए या एडमंड कार्प रन कर लिए, ठीक है। ये हम लोग किसी दोनों में से एक रन कर लिए, ठीक है, तो हम लोग को मैक्सिमम फ्लो दे देगा, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या मिलता है, रेसिडुअल ग्राफ मिलता है, ऊपर दोनों एल्गोरिदम में से कोई भी एक चलाएंगे तो रेसिडुअल ग्राफ मिलता है कि नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हम लोग का होगा, है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग का होगा सोर्स से रेसिडुअल ग्राफ जो होगा हम लोग का, ठीक है, डीएफएस या बीएफएस चलाओ, ठीक है, सिंपल। सोर्स से रेसिडुअल ग्राफ में, सोर्स से चलाना हम लोग को रेसिडुअल ग्राफ में डीएफएस या बीएफएस, या मतलब वही चीज़ कि फॉर्ड फ्लूकेशन चलाओ या फिर एडमंड का आप चलाओ, ठीक है। अ, इसको यहाँ पे फॉर्ड फ्लूकेशन चलाओ या एडमंड का आप चलाओ, ठीक है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, जो नोट्स, सेकंड में जो नोट्स रीचेबल हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट सेट, ठीक है, जो नेट्स रीचेबल है, मेरा सोर्स से चला रहे हैं ना हम लोग, देखो यहाँ पे सोर्स से रेसिडुअल ग्राफ में डीएफएस या बीएफएस चला रहे हैं हम लोग सोर्स से, तो यानी मेरे को लेफ्ट साइड मिल जाएगा, है कि नहीं। और जो रीचेबल नहीं है वो सिंपल राइट साइड हो जाएगा, तो नहीं है वो राइट साइड ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, और ग्राफ में जो ओरिजिनल ग्राफ में जो एजेस हैं, ठीक है, ओरिजिनल ग्राफ में तो ये आप बस देख लेना, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप रट लो या कुछ भी। तो बस यही एक छोटा सा कोड है, टाइनी कोड, ठीक है। तो रेसिडुअल ग्राफ क्या है, इसमें रेसिडुअल जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल देख रहे हो, पैरामीटर जो भी देख रहे हो, तो वो फाइनल रेसिडुअल मैट्रिक्स होगा, यानी रेसिडुअल ग्राफ जो आएगा हम लोग का एडमंड का आप या फिर फॉर्ड फुल्करसन जो भी अप्लाई किए वो, उसके बाद ये ओरिजिनल कैपेसिटी मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो चीज़, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, हम लोग का बस एक बीएफएस रन करना है, उसके बाद फिर देखो एजेस फ्रॉम रीचेबल टू नॉन रीचेबल इन ओरिजिनल ग्राफ, उसमें बस हम लोग कट एजेस निकालते हैं, ठीक है। तो ये बस देख लेना है, मेन चीज़ हम लोग को क्या रखना है, ये चीट शीट जो है मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये पार्टीशन नोट करो, ठीक है, इनटू सोर्स साइड और सिंक साइड, पहला, ठीक है। और दूसरा क्या है, कट कैपेसिटी निकालो, सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ एजेस फ्रॉम सोर्स साइड टू सिंक साइड, ठीक है। तो कट कैपेसिटी निकाल लिए, मीन कट निकालो, फिर स्मॉलेस्ट सच कट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और थ्योरम क्या होता है, मैक्स फ्लो इज इक्वल टू मीन कट। और फिर जब मैक्स फ्लो आ जाएगा तो रीचेबल नोड्स फ्रॉम सोर्स इन रेसिडुअल ग्राफ इज इक्वल टू सोर्स साइड ऑफ वन मीन कट, एंड फिर क्या होता है, पार्टीशन नोड इनटू, नोड को पार्टीशन करो आप, सोर्स साइड और फिर सिंक साइड, ठीक है, ये चीज़ है। इसको मैं इसी में रख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसको ये प्रोसेस हम लोग का 5 के ऊपर नीचे वाला 1 2 सब 5 के अंदर है, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या है, एक ही चीज़ रिपीट हो गया क्या, आ, ठीक है, इनटू मीन कट। तो आई थिंक सब वही चीज़ है, हम लोग का ये कॉपी है, ठीक है, ये ऐसे हटा दो, ठीक है। तो बस ये 5 चीज़ हम लोग को याद रखना है कि पार्टीशन करना है पहले, फिर कट कैपेसिटी निकालना है, मीन कट हम लोग को देखना है, बहुत सारे कट्स में से एक मीन कट आएगा, थ्योरम जो होता है हम लोग का मैक्स फ्लो इज इक्वल टू मीन कट होता है, और जब मैक्सिमम फ्लो निकाल लेते हैं तो फिर क्या होता है, रीचेबल नोड्स जो होता है फ्रॉम सोर्स इन रेसिडुअल ग्राफ वही होता है इक्वल सोर्स साइड ऑफ वन मीन कट, ठीक है, बस यही चीज़ होता है। और फिर इंटरव्यू शॉर्ट आंसर अगर बोला जाए तो फिर कैसे हम लोग निकालते हैं, थ्रू मीन कट से। तो मैक्सिमम फ्लो रन पहले फर्स्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले रन मैक्सिमम फ्लो फर्स्ट, देन इन फाइनल रेसिडुअल ग्राफ, जो रेसिडुअल ग्राफ निकलेगा उसमें बीएफएस या डीएफएस लगाओ सोर्स से, जिससे हम लोग को रीचेबल साइड निकल जाए। रीचेबल साइड यानी कि हम लोग को सोर्स साइड वाला सेट निकल जाए और नॉन रीचेबल वाला वो मतलब अलग अलग हो जाए दोनों का, ठीक है। तो रीचेबल नोड जो हो जाएगा सोर्स साइड हो जाएगा। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.